नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो आईटीआई अपलोडिंग प्रोफाइल के बारे में आपको बताता हूं, एक स्टोरी बताता हूं। मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा था, अगर आपको याद हो तो जनवरी में मैंने ये चीज़ें आपको बता दी थी कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तब आप लोगों ने इसको मजाक में लिया। क्योंकि ये रीएफिलिएशन वाला मामला है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये रीएफिलिएशन का मामला है। अगर आपने सही अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो आप देख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट जिनका 5 साल से ऊपर हो गया है वो रीएफिलिएशन में जा रहे होंगे। इतना तो समझ लीजिए बाबा, आप लोग इतने तो समझ लिया करिए, इतना नादान नहीं है आप लोग। सुनिए, एक स्टोरी बताता हूं। आप ये जो लेटर देख रहे हैं ना, यह लेटर जनवरी का है 2020 का, और तब सुनील गुप्ता जी थे, तब हमारी उनसे बात हुई थी कि सर ये बताइए कि रीएफिलिएशन अब क्यों बंद कर दे रहे हैं अभी बीच में। उन्होंने जो कारण बताया ना, वो मैं अपने उसमें बता चुका हूं कि अब डीजीटी किस पे जा रही है, आधुनिक टेक्नोलॉजी पे जा रही है, अपने आप को अपडेट कर रही है। क्योंकि ग्रेडिंग में बहुत सारी शिकायत आई है, तो उसको कैसे सुधारा जाए। बहुत सारे अफिलिएशन में शिकायत आ रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। बहुत सारे आईटीआई के काम पे आ रही है, एडमिशन पे आ रही, तो उसको कैसे सुधारा जाए। इसलिए अब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम अफिलिएशन वाला मामले को ठीक करेंगे, उसको ऑनलाइन, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। ऑनलाइन एप्लीकेशन को हम उसमें 22 कैटेगरी बनाया गया है, जो कि हम ऐप के द्वारा अब एफिलिएशन देंगे, जिससे ना आईटीआई को, और जो आईटीआई पे गए हैं वहां पे किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आए, क्योंकि जो आपने लोड किया है उसी को माना जाएगा। क्योंकि बार बार आईटीआई वाले कोर्ट केस कर रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे। इसलिए पहले स्टेप में जो डीजीटी ने सुधार किया वो किया है अफिलिएशन को लेकर के, जिसमें 22 कैटेगरी बनाई गई, और 22 कैटेगरी में जो है तो ऑनलाइन ऐप के थ्रू जो है तो अफिलिएशन किया गया, और उसमें सक्सेसफुली आई। इसके बाद उसको और अपडेट किए हैं, और इस बार और अपडेट हो जाएगा 2023 में, और अपडेट होकर के और बेहतरीन चीजें आएंगी। पहली चीज है। दूसरा, उन्होंने जो ग्रेडिंग का रोना था उस पर मैं आरटीआई भी लगाया था, कई बार आरटीआई लगा था, कई बार इस चीज को मैंने रखा था कि उठाया भी था। आपने देखा होगा कि जो थर्ड पार्टी आई थी वो 5,000 से लेकर के 50,000 तक ले गई थी, जिसमें कई आईटीआई वालों का इतना नुकसान हुआ कि बेचारे वो, उनका जो है तो ग्रेडिंग के चक्कर में अफिलिएशन नहीं हुआ। सालों साल, 2-2 साल तक वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए रहे, पैसा खर्चा होता रहा, किराया आते रहे, अब नीचे चले गए, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद दूसरे स्टेप पे ऑनलाइन जो है तो ग्रेडिंग की व्यवस्था की गई कि इस बार 2023 तक में हम ग्रेडिंग को, सॉफ्टवेयर को बना लेंगे और वे चीजें, सारी चीजें कर लेंगे। अब क्या हुआ कि अब ग्रेडिंग के लिए भी हाय तौबा आप नहीं मचा सकते। कुछ गलतियां हैं, कुछ गलतियां डीजीटी भी मान रही हैं, लेकिन उस गलतियों में मैं अगर आपकी गलती बता दूं कि क्या था, सुनिए। कई जो ग्रेडिंग के लिए आरोप लगा रहे हैं वो ये नहीं सोच पाए कि जैसे हेल्थ सैनिटरी जैसे और ऐसे जो ट्रेड लिए हुए थे जिसपे एडमिशन नहीं था आपका, सबसे ज्यादा ग्रेडिंग इस चक्कर में गिरा है कि जिस ट्रेड को आपने ये समझ करके ले लिया था कि चलो हम 2 ट्रेड ले लेते हैं, 3 ट्रेड ले लेते हैं, या 4 ट्रेड ले लेते हैं। कई लोग जो नए थे वो 4 ट्रेड ले लिए थे कि 3 वो फिटर और इलेक्ट्रिकल और कोपा ले लिए, 1 हेल्थ सैनिटरी डाल दिए बीच में बचने के लिए। तो जो ऐसे लिए थे ट्रेड ना, जिसमें एडमिशन नहीं होना था, जिसमें आपने चतुराई की थी, वही आज आपके लिए काल हो गया। और आपको एक सीधे चीज बता रहा हूं, अभी भी आपके पास डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, उस ट्रेड को सरेंडर कर दो, और सरेंडर करके दूसरा ट्रेड ले लो, चालू कर लो उसी के जगह पर पे जो चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगातार 2 बार 0 सेशन जाने पे वैसे भी आप डीएफिलिएट हो जाओगे। तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तब आप कह रहे तो कि डराता है, ये तो धमकाता है। और हमारी एक एक चीज हमारी सही हो रही है। किसी को मैं बोल रहा हूं कि हमारे किसी भी कार्यक्रम को लेकर के मेरे से डिबेट कर ले,
जब मैंने बताया था कि एफिलिएशन के लिए ऐप बन रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हैं। अब एफिलिएशन जो है तो बहुत तगड़ा होगा। फिर मैंने ग्रेडिंग के बारे में बताया था कि सुन लीजिएगा, ग्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र चल गया। अब ये जो ग्रेडिंग वाला मामला चला है ना, तो अगली बार क्या होगा हालत, ये आप नहीं जान रहे हो, और आपकी कितनी रैंकिंग गिर जाएगी। जब ग्रेडिंग गिर जाएगी तो फिर आपका ना तो एफिलिएशन के लिए बचोगे, ना री एफिलिएशन के लिए बचोगे, और ना शायद आगे भविष्य में एडमिशन के लिए बचोगे। क्योंकि जो आप बार बार कोर्ट में जा रहे हो, तो कोर्ट में जाने के लिए रास्ता ही बंद कर दिया है डीजीटी ने। एफिलिएशन का रास्ता बंद कर दिया ऑनलाइन ऐप से, इसका बंद कर दिया। अब तीसरी जो चीज आई री एफिलिएशन के लिए, री एफिलिएशन में बहुत सारी चीजें आई कि 5 साल को लेकर के गया है। अगर मैं सही चीज बता दूं ना, तो किसी भी चीज की, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो गाड़ी हो, सबकी एक लाइफ होती है। आपकी आईटीआई की भी 5 साल ही है। अगर अभी इसको कोर्ट केस लगाया जाए ना, तो ये भी पता पाओगे आप लोग कि जो दे रहे हो, ये सारी चीज़ें जो दे रहे हो बिना एफिलिएशन की चीज़ें, जो डिग्री डिप्लोमा दे रहे हैं, तो वे भी कहीं फर्जी न साबित हो जाए। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि कहीं ये फर्जी ना हो जाए। क्योंकि 5 साल, कितने साल से अभी तक री एफिलिएशन नहीं हुआ। इतनी आईटीआई का री एफिलिएशन करने के लिए मेन पावर की जरूरत होती, इसलिए डीजीटी ने इतने मेन पावर को पाती कहाँ, सही चीजें आती कहाँ। और एक चीज बता दूं, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी कि जिसको जो है तो QCI ने किया था, जिसमें 12 से लेकर के 17 के बीच में जितनी भर आईटीआई हुई थी, सब वो फर्जी हुई थी। तो उनका डेटा कहाँ से पाएं, उनको सुधार कहाँ से पाएं, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें रातों रात नहीं हो रही थी। मैं आपको बता दूं, इसकी तैयारी 2021 से चालू हो गई थी। 2021 से चालू हो गई थी, और इसके जन्मदाता, निर्माता, निर्देशक श्री अतुल कुमार तिवारी सेक्रेटरी साहब रहे हैं, ठीक है। और इसमें हाथ भी मैं आपको बता दूं, जो पहले अग्रवाल जी थे सेक्रेटरी, उनका भी हाथ था। और जो डीजीटी थे अतुल कुमार तिवारी जी, ये उनकी सोच थी कि किसी भी तरह से इस चीज को हटाया जाए और नई पारदर्शिता के साथ में जो है तो आईटीआई के लिया जाए। इसलिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया और उसकी टेस्टिंग की गई। जब उन्होंने पाया कि एफिलिएशन वाला टेस्टिंग सही हो गई, तब उन्होंने फिर ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग का करने के बाद आज 20 तारीख को ये डेट खत्म कर दी गई। क्यों 20 तारीख को डेट खत्म कर दी गई थी, इसके पीछे भी कहानी सुन लीजिए, ताकि अगर किसी को किया जाए तो अभी जो 2-4 दिन में बचा हुआ है तो एफिलिएशन कर लें, री एफिलिएशन कर लें। या फिर अभी डीजीटी लगता है कि कुछ डेट बढ़ाएगी, डेट और एफिलिएशन का बढ़ा देगी और कहेगी कि इस बीच में री एफिलिएशन कर लीजिए। अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई गलती नहीं हुई तो आप लिख करके ले लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही होगा, और नहीं तो फिर ये चीजें अगले साल चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि टाइम कम बचा है। हालांकि टाइम कम बचने का पीछे का कारण यह है कि प्रोफाइल का जब तक किसी आईटीआई का डेटा न आता, इनका सॉफ्टवेयर तो बन गया था, डेटा संपूर्ण न आता, तब तक ये ऐप काम न करता इनका, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने प्रोफाइल को भरवाना चालू किया। अब लगभग 70 से 80%, 75% के बीच में डेटा आ गए हैं। 25-30% डेटा नहीं आए हैं, तो उनको डीजीटी मान लेगी कि अब वो आईटीआई बंद हो गई हैं, ठीक है। ऐसे भी आप देखिए क्या हुआ ग्रेडिंग के आंकड़े में, देखिए जितनी आईटीआई थी 270 छोड़ करके बाकी सबका डेटा दिखा दिया। इसका मतलब क्या, आईटीआई बंद नहीं हुई, लगभग 3000 से ऊपर आईटीआई बंद हो चुकी है, ठीक है, पूरे देश में। लेकिन इसका कोई डेटा है नहीं। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे जो है तो एक्चुअल में डेटा निकल करके आएगा कि एक्चुअल में आईटीआई है कितनी, ठीक है। अब समझ में आएगा कि आईटीआई है कितनी आईटीआई बंद है, कितनी आईटीआई 1 टेट की है, कितनी आईटीआई 2 टेट की है, कितनी आईटीआई 3 की है, कितनी 4 की है। और इसी में यह भी निकल करके आएगा कि कौन QCI में था, कौन डीजीटी से डायरेक्ट लिया। अब इसी में एक चीज और निकल करके आएगी कि जो आप QCI के समय में आईटीआई खोले थे तो इस जगह पे खोले थे, फिर आपने उसको जगह में शिफ्ट करके अपने आप को इधर रख लिया, 1 किलोमीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर की दूरी पे, ऊपर बाएं बिल्डिंग से दाएं बिल्डिंग में चले गए हो, तो अब लोकेशन आपका पकड़ में आ जाएगा, चूंकि जियो टैगिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि सबसे पहले अब उनको पहला जो वो चाहते थे, टारगेट चाहते थे कि अब हम आपको पूरी आईटीआई का वेरीफाई और उनका लोकेशन बड़े आराम से मिल जाए। तो अब लोकेशन आराम से मिल गया और अब आप पकड़े जाओगे, ठीक है। अब आपको ये भी बीच में चलेगी कि QCI के एफिलिएशन लेते समय आपने आईटीआई को कहां रखा था और अभी आपकी आईटीआई प्रेजेंट
में कहाँ है, ठीक है। तो अब अपने आप में आप आ जाओगे। फर्जी आईटीआई, दलाल आईटीआई जो है, फर्जी झोला छाप वाली आईटीआई हैं जो बिना मतलब की चल रही थी, अब वो भी पकड़ में आ गई हैं। और अब आपको देखे होंगे कि एक जोन पे वो लिया करके रख दिए हैं, ऊपर लिखा होगा कि वो आप रीअफिलिएशन में जा रहे हैं, लेकिन जिनका 5 साल से कम है उनको नहीं आएगा, लेकिन बाकी का रीअफिलिएशन में आएगा। अब बड़े अच्छे से पकड़ में आ जाओगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि डेटा आपने भर दिया है भाई साहब। इस ट्रैक्टर वाला भी मामला उस समय पर भरवाए, आपको लगा कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये तो ऐसे नहीं हो रही है। डीजीटी ने मकड़ जाल अपना बुना। मैंने बोला था कि डीजीटी के मकड़ जाल में आईटीआई वाले फंसेंगे और आईटीआई वाले मकड़ जाल में फंस गए। और वही मैं बोल रहा था कि जब जब मैं शो में दिखाता हूं तो महीने 2 महीने पहले ही चीजों को बता देता हूं, जिसको आप मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और एक दिन आप उस कुएं में गिर जाते हो। भेड़ चाल चलते हो, सब भेड़ चाल चलते हैं, एक नेता बन जाता है और नेता के भेड़ चाल में सारी जो है तो आईटीआई वाले चलते हैं, फिर ग्रुप करके उस कुएं में गिर जाते हैं, ठीक है। तो हाल वही हुआ। जो जग गए हैं, जिनको जगाया था मैंने, वो जग गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप लोग भी इस चीज को मानिए कि बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, क्योंकि झोला छाप आईटीआई बंद होगी तो देखिए आपके आईटीआई को फायदा होगा। एक चीज बता रहा हूं कि एक गुट और बन गया है, पुरानी आईटीआई वर्सेस नई आईटीआई। नई आईटीआई कह रहे हैं कि हमने करोड़ों को लगा करके आईटीआई खोला है, चार्टेड लेकर के खोला, लेकिन मजे जो है तो पुराने आईटीआई वाले पा रहे हैं। फर्जी टाइप की वो चीजें चला रहे हैं, उन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। इस पे सुनवाई हुई है, मैं बता दूं, इस पे सुनवाई हुई। और चार्टेड वाले जो है ना, आप आगे बढ़ोगे और आपके जो नीचे है ना, देखिएगा धीरे 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 धीरे, मैंने बोला है 2025 तक रुकिएगा। अभी 23-24 थोड़ा सा चुनावी माहौल है और अभी टेस्टिंग हो रही है। अब ये देखिएगा कि एफिलिएशन वाला इस बार जो आया है वो कितना अच्छा टेस्टिंग हो गया और उसका क्या ग्रेडिंग वाला टेस्टिंग हो गया। अब ये रीअफिलिएशन वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो हो जाने दीजिए। आप अगर इतना पैसा लगा करके आपने आईटीआई खोला है, चार्टेड खोला है, तो आपको बेहतर चीज़ें मिलेगी, बेहतर चीज़ें होंगी, आपके पास एडमिशन भी होगा। आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए हो, ईमानदारी से आप चलाइए, पेशेंस रखिए। जरूर आपका ये पिछला दौर 2022 गया होगा, लेकिन 2023 के बाद से आपको 2023 में ही बता रहा हूँ, 23-24 के जो एडमिशन होंगे आपके, तो निश्चित आपका ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा और 25-26 में तो आप ही राजा बनोगे, ये नहीं बनेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि अब आईटीआई स्कूलिंग सिस्टम पे आ रही है। स्कूलिंग सिस्टम पे आने का मतलब है कि स्कूल के रूल रेगुलेशन, जिसमें 1.07 एकड़ जमीन और चार्टेड होना जरूरी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी चांदी चांदी ही होगी और इनका क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना, इनका क्या हर्ष होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि चलिए देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अब सब चीज़ें आपकी, जैसे वोट पड़ता है तो मतदान की पेटी बंद हो जाती है ना, तो कुल मिलाकर के आप लोगों की पेटियां बंद हो गई हैं, किस्मत की पेटियां बंद हो गई हैं। अब किस्मत में क्या हार और जीत आती है देखिएगा कि 2023-24 तक थोड़ा सा 1 साल और मज़ा मार लीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मारिएंगे मज़ा, तो मेरे को लगता है कि ये जनवरी अगर 2023 से कहूँ तो आप नवंबर दिसंबर 2024 तक मज़ा मारेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा आप ही जानिए। तो चलिए ठीक है, 1 साल 1 सेशन और भर लीजिए, फिर अगले साल क्या होगा देखते रहिएगा, ठीक है। मेरा काम है ईमानदारी से न्यूज़ दिखाना, ईमानदारी से तथ्य और सबूत देना। 15 दिन से 1 महीने से लेकर के 15 दिन के बीच में ही आपको वो चीज़ें को आगाह करना। जो अब मेरा शो देखते हैं वो आगाह हो गए हैं, उन्होंने तैयारी की है। बहुत सारे लोगों ने, जब कल जिस दिन 20 तारीख को ये लेटर आया था, तो कई आईटीआई वालों ने मुझको बधाई दी थी कि सर आपने जो जो चीज़ें बोला मैंने सारी चीज़ें कर ली है, पूरे अपग्रेड कर लिया है। अब जो भी चीज़ें आएगी तो हम तैयारी, हमने कहा रीअफिलिएशन के लिए भी तैयारी रखिएगा। अगर हो सकता है कि रीअफिलिएशन हो, अगर 50% चांस है, अगर नहीं है तो ये अगले साल में चला जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि सॉफ्टवेयर कितने डेटा को जो है तो अपने आप को लेता है, कितने डेटा को रिस्पॉन्स करता है, कितना नहीं करता है। लेकिन 2 डेटा देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इसलिए हमारा अनुभव बता रहा है कि निश्चित ही रीअफिलिएशन का बहुत जल्दी कुछ लेटर जारी होगा, या जो भी जारी हो या फिर अगले साल चला जाए, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो मेरा अंदाजा है वो सही है और सही निकलता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आईटीआई आपकी है, आपको कैसे चलाना है। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए किसी न्यूज़ पे, नए किसी मुद्दे पे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनेगा, गर्मी आ गई है तो पौधों और चिड़ियों को पानी जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।